प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों। तो आज मैं आपसे कहूंगा, अय्यूब की किताब उसका 9 अध्याय और 25 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, अय्यूब कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जब अय्यूब के ऊपर बहुत सारे संकट, दुख, मुसीबतें, बीमारियां आ गई, उन सब के बावजूद वो परमेश्वर के प्रति विश्वास करता रहा और उसके दोस्त आए और उसके दोस्त उसको कुछ कुछ बातें कहने लगे, उसके विरोध में बातों को कहने लगे, उससे यूं बातें करने लगे कि मानो अय्यूब ने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हों। तब अय्यूब उनसे कहता है कि मुझे तो निश्चय है, मुझे इस बात का निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे बचाने वाला, मुझे इस बीमारी से छुटकारा देने वाला, मुझे फिर से उठाने वाला मेरा परमेश्वर वो जीवित और जिंदा परमेश्वर है। मैं ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करता हूं जो जीवित है, जो कार्य करता है, जो अपने लोगों के लिए कार्य करता है, वो जीवित है। वो निश्चय मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, इस परिस्थिति से मुझे छुटकारा देगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब कि आप भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, दुख से होकर गुजर रहे हैं, लगता है कि कभी भी ये सब चीजें सही नहीं हो पाएंगी, लगता है कि अब असंभव है, या फिर लगता है कि सब कुछ अब समाप्त होने पर है, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे भी कुछ इसी प्रकार से कहता है कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपको बचाने वाला जीवित है, आपको चंगा करने वाला जीवित है, आपको फिर से उठाने वाला जीवित है, आपको सफल बनाने वाला जीवित है, आपको आशीषित करने वाला जीवित परमेश्वर है। दोस्तों, इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, बल्कि ऐसे परमेश्वर से जो जीवित और जिंदा परमेश्वर है, सामर्थ्य है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, उससे आप लगातार प्रार्थना करते रहें। वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको भी अय्यूब की तरह 2 गुना आशीषित करेगा। उन सब परिस्थितियों से, उन सब कठिन समयों से, उन सब बीमारियों से आपको भी छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। मेरे बगल में एक मेरी आंटी थी, उनकी बेटी थी, वो बहुत तेज बीमार थी। वह भी 6 ही साल की है। उन्हें डेंगू बुखार, वाइट ब्लड की कमी, रेड ब्लड की कमी और ब्लड में इन्फेक्शन, ये तमाम प्रकार की बीमारियां हुई थी। और फिर वह हॉस्पिटल में 5-6 दिन एडमिट थी, उसे कुछ आराम ना हो रहा था। फिर मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर ने देखा और प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह उनको छुए और वो चंगी भरी हो गई। वह बहन आज खेलती और कूदती है। मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आपने वचन को सुनकर आशीष पाई। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप धन्य परमेश्वर हैं, हम सब पर दया अनुग्रह की दृष्टि करने वाले परमेश्वर है। पिता, हम सबके प्राणों को बचाने वाले परमेश्वर है और प्रभु आप ही तो हैं जो हमारे छुटकारा करने वाले, हमारे उद्धार करता है। प्रभु, आज जितने भी लोग पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु, जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें आपने बुलाया है, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, वो आपके सम्मुख उपस्थित हैं। देश विदेशों से, दुनिया की छोर से तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तेरे प्रेमी हैं प्रभु, वो इस संगति में सहभागी हैं। मेरे खुदा, आप आशीष दें। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में हैं। मेरे खुदा, उन्हें आप आशीष दें, उनके घराने को, उनके परिवार में हर एक जन को आप आशीष दें। मेरे खुदावन, तेरी आशीषें, तेरी बरकतें, तेरा अनुग्रह इन पर बना रहे मेरे प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु हम विशेष का धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने सहायता किया, मदद किया, संभाले रखा परमेश्वर, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाया, दुष्ट की योजना से बचाया। और आज परमेश्वर प्रभु, आज की शाम में आपने हमें ये मौका दिया कि दिन भर में जो तूने आश्चर्य कर्म, जो बड़े काम, जो अद्भुत काम किए हैं, उसके लिए हम धन्यवादी हो सके, उन बातों को शेयर कर सके, तुझसे बातचीत कर सके। और ये बातचीत का समय है प्रभु जब तेरे लोग तुझसे अपनी बातों को
को कहने के लिए आए हैं प्रभु आप सुने और उत्तर हाँ आमीन में दें। मेरे परमेश्वर अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज की शाम में हर एक जन को भरे पिता। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं हर एक के जीवन में जो इस समय प्रार्थना में शामिल हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सच में हम घटें और आप बढ़ें। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु आज हर एक जन परमेश्वर पिता आज की शाम में हर बात को आपसे शेयर करने के लिए तैयार है। मेरे प्रभु आज आप सहायता करें, मदद करें, हर एक की प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दें। मेरे प्रभु वचन के लिए हम धन्यवादी हैं जो वचन के द्वारा आपने हमें आशीष दिया प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार अय्यूब को पिता इस बात का निश्चय कि उसका परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला जीवित है, उसी प्रकार प्रभु आज आपके बेटे बेटियों को भी जिसको आपने बुलाया जो विश्वास कर रहे हैं पिता, इनको भी अपने जीवन की हर एक बुरी परिस्थितियों में इस बात का निश्चय होने पाए पिता कि उनका बुलाने वाला विश्वास योग्य और जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिस प्रकार प्रभु अय्यूब को उसकी परिस्थितियों में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने दुगना आशीषित किया, उसने अपने भरोसे को बनाए रखा, उसने अपनी विश्वास योग्यता को तेरे प्रति बनाए रखा। इसी प्रकार प्रभु हर एक मुश्किल विपत्ति बीमारियों में कर्जे में हर प्रकार की बुरी सिचुएशन में भी प्रभु तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु वो विश्वास के साथ में खड़े रहें प्रभु जी और इस बात का विश्वास करने पाए पिता कि तू उनके जीवन में निश्चय उनका छुटकारा करेगा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु मानो कि अय्यूब के तरह प्रभु इनके जीवन में बहुत सारी समस्या है जहां कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, मानो कि बढ़ती जा रही है समस्या, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज परमेश्वर पिता इस बात का तेरे लोग निश्चय करें कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रभु आप जीवते परमेश्वर हैं, आप इनको इनके संकटों से छुड़ाएं, विपत्तियों से छुड़ाएं, मुश्किल समय से छुड़ाएं, विपरीत समय से छुड़ाएं प्रभु, कर्जे से छुड़ाएं परमेश्वर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुड़ाएं प्रभु जी, हर प्रकार के रॉन्ग बातों से छुड़ाएं प्रभु जी। और प्रभु इनके लाइफ में जो कुछ भी प्रभु ऐसा पार्ट है प्रभु जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और उनके जीवन में वो बातें घटित हो रही हैं पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें छुड़ाएं क्योंकि आप जीवित है परमेश्वर पिता और हम सब जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु कि आज इनके जीवन में कैसा दुख है प्रभु, मानो कि इन्होंने अपने जीवन में किसी को खोया है प्रभु, इनका नुकसान हुआ है प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह बुरी परिस्थितियां परिवार में चल रही है पिता, मेरे खुदावन ऐसे समय में अपने लोगों का हाथ थामे प्रभु क्योंकि आप जीवित है। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यीशु मसीह आप इनके साथ में हैं, इन बहनों के साथ, इन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ में आप हैं पिता। मेरे प्रभु जब ये चिंतित हैं पिता इस बात के लिए परमेश्वर पिता कि किस प्रकार प्रभु इनका जीवन सफल होगा, किस प्रकार इनके जीवनों में आशीष आएंगी, परंतु पिता ये निश्चय होने पर कि उनका बुलाने वाला जीवित है और विश्वास योग्य है प्रभु वही इनके जीवनों में आशीषों को खोलने पाएगा। हाँ मेरे प्रभु आज ये निश्चय करें, विश्वास में बने रहे, स्थिर खड़े रहें प्रभु और किसी भी परेशानी को देख के अपने विश्वास को कमजोर ना करें प्रभु, इन्हें ढाढ़स दें, पवित्र आत्मा आप इन्हें मजबूत करें। धन्यवाद पिता। हर प्रकार का डर, हर प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चला जाए। जितने लोग आज रोगी, बीमार, अस्वस्थ हैं पिता उनके शरीर को आप छूकर चंगा करें प्रभु। जो लंबे समय से ये बीमारी इनके शरीरों में है यीशु के नाम से उस बीमारी को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर एक तकलीफ को दूर होने की आज्ञा देती हूँ, हर एक एलर्जी इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, बीपी शुगर की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर एक हड्डियों के रोग को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रभु यदि प्रभु इन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से इस प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मेरे खुदा सर से लेकर पैरों तक आज जो कुछ भी बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव और प्रभु कुछ भी ऐसा है प्रभु जो इनके शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, तो यीशु आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, आपकी चंगाई का अनाउंसमेंट करते हैं। हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक बीमारी चली जाए और चंगाई इनके जीवनों में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद। आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु। दिन भर में चिंतित रहे प्रभु, निराश रहे प्रभु जी, कुछ भी काम नहीं हो पाया, परंतु पिता आज रात में प्रभु इनकी सारी चिंता को अपने ऊपर लीजिए प्रभु, इन्हें सुकून भरी नींद दीजिए ताकि नया दिन जब ये आपके साथ में देखें आनंदित होकर तेरी महिमा को करें। धन्यवाद पिता। आज हम सब की विनतियों को आपने सुना, जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से तेरे लोग भेज रहे हैं प्रभु, आपने उन सब की सुधि ली है और उनका उत्तर हाँ आमीन में दिया है पिता। हम सब से प्रेम करने के लिए और अपनी दया को सदा हम पर बनाए रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।